हेलो बच्चों, आज हम लोग खेल के विषय में पढ़ेंगे कि खेल क्या है, खेल का बालकों के विकास पर क्या असर पड़ता है, तथा उनको किन किन चीज़ों से खेल प्रभावित होता है, कौन कौन से खेल होते हैं, इन सब के विषय में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले कि खेल का बालकों का खेल एक स्वाभाविक क्रिया है, यानी कि यह जो क्रिया है खेल क्रिया जो है यह प्रत्येक बालक में पाई जाती है, जो आत्म प्रेरित होती है और आनंददायक भी होती है। ये क्या होती है? बच्चे जो होते हैं स्वयं ही खेल के लिए प्रेरित होते हैं, खेलने के लिए आगे आते हैं। यह बालक के जीवन में प्रसन्नता, चंचलता, उत्साह, स्फूर्ति और स्वतंत्रता के भाव उत्पन्न करती है। इसके प्रभाव से बालक के अंदर जो है प्रसन्नता, चंचलता और उत्साह की भावना उत्पन्न होता है। बालकों के जीवन में दो क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? प्रथम खेल और दूसरा कार्य। बालकों के जीवन में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? दो क्षेत्र, पहला खेल और दूसरा कार्य। बाल्यावस्था तक बालकों का संबंध मुख्यतः किससे होता है? खेल से होता है। जब तक बच्चा जो है छोटा होता है, बाल्यावस्था तक या शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक किससे संबंधित होता है? खेल से संबंधित होता है। इसके बाद उसके कार्य, उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके एक खेल के महत्व को शिक्षा शास्त्रियों एवं विद्यालयों ने भी स्वीकार किया है। इसी कारण विभिन्न कक्षाओं में पाठ्यक्रम में खेल, ड्रामा, आर्ट और संगीत जैसे विषयों को महत्व दिया गया है। खेल इतना इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, जिसको विभिन्न शिक्षा शास्त्री और स्कूलों, कॉलेजों में भी खेल को बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। यही कारण है कि आजकल जो है स्कूलों में जिस तरीके से और सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उसी तरीके से खेल को भी एक विषय के रूप में, एक पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित किया गया है। रेडियो और टेलीविज़न पर भी बच्चों के खेल से संबंधित विभिन्न प्रोग्राम दिए जाते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, इन सब माध्यमों से भी बच्चों को खेल के लिए प्रेरित किया जाता है। खेल का अर्थ। खेल का अर्थ। अब हम जानेंगे कि वास्तव में खेल क्या है, खेल का अर्थ क्या है। सबसे पहले यह अलग अलग परिभाषाओं के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि खेल का अर्थ क्या है। सबसे पहले है रसेल के अनुसार। कौन है? रसेल। रसेल के अनुसार खेल एक आनंददायक शारीरिक या मानसिक क्रिया है। खेल क्या है? खेल एक आनंददायक, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें कि आनंद प्राप्त होता है। आनंददायक शारीरिक या मानसिक क्रिया, चाहे वो शारीरिक रूप से खेली जाए या मानसिक रूप से, किंतु दोनों में ही आनंद की प्राप्ति, खुशी की प्राप्ति होती है। मानसिक क्रिया है जो अपने आप में पूर्ण है और जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। जो अपने आप में पूर्ण है
और जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं है। कहने का क्या तात्पर्य है कि यह जो खेल की क्रिया है यह अपने आप में पूर्ण है। इसको पूर्ण करने के लिए किसी और क्रिया से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है और इस खेल का कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त करना आवश्यक है। यह एक पूरी तरीके से आनंद की प्राप्ति की क्रिया है। नेक्स्ट है क्रो एवं क्रो के अनुसार। क्रो तथा क्रो के अनुसार। क्रो एवं क्रो के अनुसार खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जिस कार्य को वह करना व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है। जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है जिस कार्य को वह करना चाहता है। कार्य को वह करना चाहता है। कहने का क्या अर्थ है कि खेल एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा कार्य है जिसको बालक जो है स्वतंत्र रूप से करना चाहता है, अपनी इच्छा से जब चाहे तब करना चाहता है और उसमें व्यस्त रहता है। नेक्स्ट है हमारा खेल की विशेषता। नेक्स्ट है हमारा खेल की विशेषता। इसमें सबसे पहले है निश्चित प्रतिमान। बालकों के खेल का विकास एक निश्चित क्रम में होता है या निश्चित प्रतिमान के अनुसार होता है। कहने का क्या अर्थ है कि जब बालक बहुत छोटा होता है तो वो अकेले खेलना पसंद करता है। वो बिस्तर पर लेट करके हाथ पैर पटकता है, उसी में उसको आनंद मिलने लगता है। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है वो दूसरे व्यक्तियों के साथ खेलने लगता है, अपने आयु के बालकों के साथ खेलना पसंद करता है, किसी चीज़ से, किसी खिलौने से खेलना पसंद करता है। फिर और बड़ा होने लगता है, फिर वो समूह में खेलना पसंद करता है। कहने का क्या तात्पर्य है कि खेल की जो क्रिया है वो क्रम अनुसार, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है खेल का क्रम भी बढ़ता रहता है। इसमें भी कई अवस्थाएं हैं। सबसे पहला है खोजक अवस्था। खोजक अवस्था में है कि इस अवस्था का प्रारंभ लगभग 3 माह से होता है। जब बच्चा 3 महीने का होता है तब कौन सी एक खेल की अवस्था होती है, विशेषता होती है खोजक अवस्था। इस अवस्था में जो भी चीज़ उसके सामने आती है उसे देखता है
और उसे झपटने का प्रयास करता है। जो भी कुछ बच्चे के सामने अगर हम कोई खिलौना या कोई भी चीज़, कोई ज़रूरी नहीं कि वो खिलौना ही हो, और कोई भी चीज़ अगर बच्चे के सामने ले जाते हैं तो वो उसे झपटना चाहता है, उसे छीनना चाहता है, पकड़ना चाहता है, लेने का प्रयास करता है। इस अवस्था में उसके हाथों के क्रियात्मक कौशलों का विकास प्रारंभ हो जाता है। कुछ समय बाद वो घिसट कर चलना प्रारंभ कर देता है। तब वो गेंद आदि के पीछे घिसटने लगता है। तो ये जैसे जैसे उसके शारीरिक अंगों की क्रियाशीलता विकसित होती है, उसी प्रकार उसके खेल भी विकसित होते हैं। नेक्स्ट है खिलौना अवस्था। खिलौना अवस्था। खिलौना अवस्था में कि लगभग 1 वर्ष की अवस्था से ही बालक खिलौने से खेलना प्रारंभ कर देता है, और लगभग 8 वर्ष की अवस्था तक बालक खेलना चरम सीमा तक पहुंच जाता है। यानी कि जब बच्चा 1 साल तक का हो जाता है तो वो विभिन्न प्रकार के खिलौनों से खेलने लगता है, और ये खिलौनों से खेलने की अवस्था जो है 8 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते अपने चरम पर पहुँच जाती है। और लगभग 2 वर्ष तक का बालक यह समझता है कि खिलौनों में जीवन है। 2 साल का बच्चा जो है वो समझता है अगर चलने वाला खिलौना तो उसे लगता है कि ये भी जीवित है और ये अपने आप चल रहा है। फिर है खेल अवस्था। खेल अवस्था जब बालक अच्छी तरह से चलने लगता है तब वो दूसरों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। प्रारंभ में वो दूसरे बच्चों के साथ खिलौनों से खेलता है, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ वो अन्य खेलों में रुचि लेने लगता है। जब बच्चा छोटा होता है, जब 2 साल का हो जाता है और वो चलने लगता है, तो वो दूसरे अपने आयु के दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगता है। शुरुआत में तो वो खिलौनों से खेलता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, उसके पैरों की क्रियाशीलता विकसित होने लगती है, तो वो दौड़ने, भागने, छुपन छुपाई आदि कई प्रकार के खेल खेलने लगता है। फिर नेक्स्ट है दिवा स्वप्न अवस्था। दिवा स्वप्न अवस्था स्वप्न अवस्था लगभग 10 वर्ष की अवस्था में इसका सूत्रपात होता है। उसका धीरे धीरे मन खेलों से हटने लगता है और वो खाली समय में बैठकर दिवा स्वप्न देखने लगता है और ख्याली पुलाव पकाता है। यह अवस्था कब प्रारंभ होती है? 10 वर्ष की अवस्था में। जब 10 वर्ष का बच्चा हो जाता है, 10 साल का, तो वो खिलौनों से नहीं खेलना चाहता, वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहता, वो अलग थलग बैठा रहता है और ख्याली पुलाव पकाने लगता है। ख्याली पुलाव पकाने से क्या तात्पर्य है कि जो चीज़ें वो नहीं कर पाता है अपने जीवन में, उन सब चीज़ों के विषय में वो रात दिन सोचता रहता है। उसे लगता है कि अब वो ये करेगा, फिर बड़ा होकर वो कुछ ऐसा करेगा। जो जो चीज़ें वो नहीं कर पाता, उन सारी चीज़ों के विषय में वो सोचता रहता है कि वो अब ये सारी चीज़ें करेगा। फिर है सेकंड है हमारा परंपराओं से प्रभावित। वो खेल जो कि परंपराओं से प्रभावित होते हैं। परंपराओं से प्रभावित। बालकों के खेल उन परंपराओं से प्रभावित होते हैं जो उनके समाज या देश से जुड़ी होती है। परंपराओं से तात्पर्य क्या है? जो कि हमारे समाज में या हमारे आसपास के माहौल में जो जुड़े होते हैं, जो हमारे समाज की संस्कृति से जुड़ी होती है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारी परंपराएं बन जाती हैं। यद्यपि बच्चे अपनों से बड़े बच्चों से विभिन्न खेलों को सीखते हैं और फिर वो खेलों में कुछ ना कुछ नयापन जोड़कर खेलने लगते हैं। हमेशा जो बच्चे होते हैं अपने बड़े भाई बहनों से चीज़ें खेलना सीखते हैं और उसमें कुछ ना कुछ नया जोड़कर या वैसे ही खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये खेल हस्तांतरित होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से कौन से खेल, जैसे कि तीर धनुष का खेल। पुराने ज़माने में भी लोग खेला करते थे तीर धनुष से, अब भी बच्चे खेलते हैं। बस उसमें तीर धनुष
की डिज़ाइन थोड़ी चेंज हो गई है। इसी तरीके से आई स्पाइस, लुकन छिपाई जो है बच्चे पहले भी खेलते थे और अब भी खेलते हैं। तो ये सारे खेल जो हैं परंपराओं से संबंधित है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहते हैं। नेक्स्ट है क्रियाएं आयु के साथ घटती हैं। क्रियाएं आयु के साथ घटती हैं। बालकों की आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी खेल की क्रियाएं भी कम होती रहती हैं। क्रियाओं के कम होने के कारण मुख्यतः यह है कि वो पढ़ने लिखने और काम की ओर आयु बढ़ने के साथ साथ उन्मुख हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, उसके खेलने का जो काम है, खेलने की जो क्रिया है, वो कम होने लगती है। क्यों कम होने लगती है? क्योंकि वो बड़ा होने लगता है, पढ़ाई अधिक हो जाती है, उसका मन पढ़ाई में लगने लगता है, दूसरी एक्टिविटीज़ में लगने लगता है, तो उसके पास समय नहीं बचता खेलने के लिए। तो धीरे धीरे उसकी खेल की क्रियाएं जो है कम होने लगती हैं। और लगभग 8 वर्ष की अवस्था से बालक जब अकेला होता है तो वह कोई खेल नहीं खेलता। जब बच्चा 8 साल का, इससे पहले क्या होता है कि बच्चे अकेले भी खेलते रहते हैं, किंतु जब बड़ा होने लगता है, 8 साल या उससे बड़े होने लगते हैं बच्चे, तो अकेले खेलना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है बालकों के खेल में भिन्नता पाई जाती है। बालकों के खेल में भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता पाई जाती है। दैनिक जीवन के अनुभव से देखा गया है कि सभी बच्चों के खेलने में अंतर पाया जाता है। बालकों के खेल खेलने का ढंग में अंतर के अनेक कारण हैं। जैसे अगर दो बालक हैं, दो अलग अलग परिवेश में रहने वाले बालक हैं, तो उन दोनों के खेलों में काफ़ी अंतर पाया जाता है, क्योंकि बालक के खेल जो होते हैं उनके दैनिक जीवन से प्रभावित होते हैं। तो जो भी बच्चा जिस भी माहौल में रहता है, जैसे परिवार में चीज़ें होती, उसी के अनुसार उसका खेल भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है शारीरिक क्रियाओं से संबंधित खेल। शारीरिक क्रियाओं से संबंधित खेल आयु बढ़ने के साथ साथ घटते जाते हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ घटते जाते हैं। बच्चों के प्रारंभ के खेल जो होते हैं वो शारीरिक क्रियाओं से होते हैं। दौड़ना, भागना, विसमृत, बहुत सारे खेल जो होते हैं जो दौड़ने से संबंधित, खो खो, कबड्डी। परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ जाती है उनकी मानसिक योग्यताओं का विकास होने लगता है, उनके मस्तिष्क का विकास होने लगता है और वह मानसिक खेलों में अधिक रुचि लेने लगते हैं। मानसिक खेल कौन से? जैसे चेस हुआ और लूडो हुआ। तो ये सारे क्या है? मानसिक खेल। तो जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ने लगती है वो शारीरिक खेल यानी दौड़ने, भागने, कूदने वाले खेलों को छोड़कर मानसिक क्रियाओं से संबंधित खेलों में अधिक रुचि लेने लगता है। फिर नेक्स्ट है खेल के साथियों की संख्या। साथियों की संख्या यह आयु बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। प्रारंभ में बच्चे जो होते हैं बहुत सारे बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ने लगती है उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। जो बच्चा अच्छा लगता है यानी कि जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, जो जिससे उसकी अधिक पड़ती है, अधिक जो उसका अच्छा दोस्त होता है, उसी के साथ खेलना पसंद करने लगता है। नेक्स्ट है आयु बढ़ने के साथ साथ खेल का समय कम होता जाता है। आयु
बढ़ने के साथ साथ खेल का समय कम होने लगता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो दिन भर खेलना पसंद करते हैं। उन्हें और कोई काम पसंद नहीं आता, वो दिन भर चाहते हैं कि खेलते ही रहें। किंतु जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है, उनकी पढ़ाई लिखाई बढ़ जाती है और दूसरे कार्य करने लगते हैं, तो धीरे धीरे उनके खेलने का समय जो है वो कम होने लगता है और खेलने के समय की अपेक्षा वो दूसरे कार्यों में अधिक रुचि लेने लगते हैं। उनके लिए अन्य दूसरे कार्य जो होते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि वास्तव में खेल क्या है। खेल क्या है? एक आनंददायक क्रिया है जो बच्चे के अंदर स्वतः ही बच्चे जो है इसके लिए प्रेरित हो जाता है। ये बच्चे स्वतंत्र रूप से करते हैं, ये किसी दबाव में नहीं करते। बच्चे जो है खेल जो है किसी भी दबाव में नहीं करते और ना ही इसका कोई पर्टिकुलर लक्ष्य होता है जिसे प्राप्त करना जरूरी होता है। ये बच्चा अपनी इच्छा से जब खेलना चाहे खेल सकता है और जब बंद करना चाहे बंद कर सकता है। बच्चे में यह एक निश्चित प्रतिमान होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है खेल के क्रम में भी भिन्नता आती जाती है। जब बच्चा छोटा होता है तो चीज़ों को, कोई भी चीज़ उसके पास ले जाई जाती है उसे छीन लेता है, उसे देखता है, उलट पुलट कर देखता है कि क्या है, उसकी खोज करना चाहता है। फिर जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है वो खिलौनों से खेलने लगता है, खिलौनों को ही जीवंत समझने लगता है। उसे लगता है कि खिलौनों में ही जीवन है। जो भी खिलौने हिल डुल रहे हैं वो अपनी इच्छा से हिल डुल रहे हैं, उनमें जीवन पाया जाता है, इस वजह से वो हिल डुल रहे हैं। फिर खेल की अवस्था, जैसे जैसे खेल बच्चे बड़े होने लगते हैं खेलों की अवस्थाओं में भी परिवर्तन आने लगता है। बच्चे दिवा स्वप्न देखने लगते हैं, जो चीज़ें वो अपने रियल लाइफ में नहीं कर पाते वो दिन में बैठ के ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। फिर परंपराओं से प्रभावित बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किए जाते हैं, जैसे तीर धनुष का खेल और आइस पाइस, ये सारे खेल जो होते हैं बड़े भाई बहनों से सीख करके छोटे भाई बहन खेलते हैं। इसी प्रकार क्रियाएं आयु के साथ घटती जाती हैं। खेल की क्रियाएं भी आयु बढ़ने के साथ साथ घटती जाती हैं। कम खेलना शुरू हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा वो लगता है। ये सारी चीज़ें जो थी खेल की विशेषताएं थीं जिनका बालक के जीवन में अलग अलग समय पर विशेषताएं देखी जाती हैं। ये सारी विशेषताएं जो हैं बालक के विभिन्न आयुओं में अलग अलग समय पर देखी जाती हैं।